बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश नज़र आ रहे हैं और खुश ही रहें हमेशा और सबके लिए दुआ किया करें। देखें, जहाँ तक आपने बात की कि पास में जो हो गया वो हो गया, उसमें भी हमारी एम और जो फोकस और जो मोटिव और गोल था वो यही था कि हमने ट्रॉफ़ी लानी है। अनफॉर्चुनेटली हम वैसा फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन इस बारी भी जो है वो डबल कॉन्फिडेंस और बिलीव है कि हम ट्रॉफ़ी लेके आएंगे। लेकिन एफर्ट हमारे हाथ में है और जो हमारी टीम का कम्बिनेशन और जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनका जो जितनी भी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि हमने कैसे जीतना है, कैसे मैचेस जिताने और कैसे हमने वर्ल्ड कप खेलना है। तो हमारा भी फोकस उस तरफ है और बिलीव एज ए कप्तान बिल्कुल मुझे सब पे और हमेशा रहेगा और वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह अपना पूरा फोकस और 100% देंगे। तो टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से आपको रिलेट करें उसको कि वो T20 में वैसा खेले, क्योंकि देखें उस नंबर पे आपको बहुत प्योर आपको ऑलराउंडर चाहिए और उसके लिए आपको पूरा जो एक जो बैट्समैन है, क्योंकि वो फिनिशर के तौर पे आपको जाना जाता है उस दौरान, अगर उस नंबर पे खेला बिल्कुल जिस तरह उसने इनिंग खेली फाइन, जो है वो ऑलराउंडर है। टाइम लगेगा थोड़ा सा उसको और खेलेगा तो और जो है वो और पॉलिश होगा। तो उसमें हमने इस पे बिल्कुल डिस्कशन की थी, काफ़ी देर हमने इस पे बात की, डिबेट की, लेकिन हमने जो बेस्ट जो टीम के लिए था वो हमने उस पर डिसाइड किया। और जहाँ तक रही आपने बात की हारिस रऊफ़ की, और देखें हारिस रऊफ़ का जो मोहम्मद हारिस नहीं, वो आपने रिलेट किया ना, जी रिलेट किया आपने मोहम्मद हारिस रऊफ़ के साथ उसकी फ़िटनेस पे। लेकिन जहाँ तक उसकी बात रही है तो फ़िटनेस उसकी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ऑनेस्टली कि वो इतना जल्दी रिकवर करेगा, बॉलिंग करेगा, और वो बहुत कीन है। जो अच्छी चीज़ है जो उसको एज अ प्लेयर और एज अ प्रोफेशनल आप ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि यार मुझे जो भी है मुझे कम बैक करना है, मुझे टूर्नामेंट करीब आ रहा है, मैचेस करीब आ रहे हैं, तो वो उसके जब भी बात होती है वो हमेशा पॉजिटिव और कीन बात करता है। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए एज अ प्लेयर और एज अ स्पोर्ट्समैन। जब भी आपका प्लेयर कोई पॉजिटिव बात करता है, आई नो कि उस पर प्रेशर है बैक आने पे, और उस पर जो क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं, इंजर्ड है, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन रिस्पॉन्स तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि जब आप रेस्ट के बाद आते हैं, जब आप प्रॉपर अपने आप को रेस्ट देते हैं मेंटली फिज़िकली, तो आप आके एक डिफरेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो वो मुझे जो है वो जो हमने जो डिस्कशन की थी वो यही थी। और रहा हारिस विकेट कीपर, देखें उस दौरान जब थे वर्ल्ड कप के बाद जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको वैसी नहीं मिली, लेकिन नंबर जो था उसका वो जो टॉप ऑर्डर का था। अब टॉप ऑर्डर में जो है वो आप देख लें, मैं हूँ, रिजवान है, सैम है, फ़खर है, तो बिल्कुल उसको अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अपॉर्चुनिटी उसको पीएसएल में मिली थी। पीएसएल में उसको अपॉर्चुनिटी मिली जिस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हुआ। ये नहीं कि वो बुरा प्लेयर है, टाइम आता है ऐसा, हर बंदे पे आता है, हमारे पे भी आता है, लेकिन फिर हमने उस पर डिस्कशन की कि क्या हम उसको कहाँ खिलाएंगे, क्योंकि अगर वो खेलेगा भी या उसको टीम में भी रखते तो वो मिडल ऑर्डर पे खेलता। तो ये डिस्कशन, क्योंकि हम बहुत जल्दी उस पर ना कंपैरिजन और वो करते हैं कि यार इसको ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो आप ज़रा थोड़ा सा ये भी देखें कि वो किस नंबर पे खेलता है। तो वो थोड़ी चीज़ें हम डिस्कशन करते हैं कि यार उस नंबर पे या किस नंबर पे हमें ज़रूरत है, हमें पाकिस्तान की टीम को ज़रूरत है। तो वो डिस्कशन होती है, जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो हम उसके साथ जाते हैं। बाबर और दूसरा, सॉरी, आपके वो जो दूसरा सवाल था, प्रेशर, देखें प्रेशर ऑलवेज रहता है। प्रेशर ये नहीं है कि आप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि आपको इस चीज़ का प्रेशर रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसी मेरी टीम है, जैसे लोग हैं, जैसे आप प्यारे प्यारे लोग हैं, तो आप सपोर्ट करते हैं, प्रेशर नहीं होगा इंशाल्लाह। बाबर, जैसे आपने बोला कि एडजस्ट करना पड़ता है, अब परफेक्ट चीज़ें हैं, आप कप्तानी वापस मिल गई, आपके पास कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हम पाकिस्तानियों का, फैंस का अब ये माइंड बनता जा रहा है कि जी 200 रन्स बनाना ही मैच जीतने की मर्ज़ की दवा है। आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है? आप लोग सुनते हैं ये सारी बातें? देखें जितनी फास्ट क्रिकेट होगी, आप
बिल्कुल सुनते हैं, हम हर बंदे से सुनते हैं, आप सबके से चैनलों से सुनते हैं, सब लगे होते हैं इस तरह खेलना चाहिए और इस तरह। देखिए मेरा मानना ये कि डिपेंड करता है। देखें चीज़ों को आपको एज अ क्रिकेटर आपको चीज़ों को देखना पड़ता है, कंडीशन क्या डिमांड करती है। हर ग्राउंड का एक डिफरेंट पैटर्नर है, जो डिफरेंट खेलने का पिच का बिहेवियर डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ पिंडी में पीएसएल में 200 हो रहे 200 प्लस हो रहे थे, लेकिन इस बार ही जब हम सीरीज़ खेल रहे हैं वो डिफरेंट बिहेव कर रहा था। तो ये एक आप जैसे चलते रहते हैं, आप सीरीज़ खेलते हैं, आप डिफरेंट बिहेव करती हैं चीज़ें डिफरेंट। जब आप लाहौर में आए हैं तो आप 200 कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या है कि कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं यहाँ 200 वाला नहीं है, 180 है 190 है, फिर आप उसको उसको अचीव करते हो। लेकिन आपको पता लग जाता है कि ये पिच कितने रन्स का है या कितना इस पर आप डिफेंड कर सकते हैं। ये आपको स्टैट भी बताते हैं, बिल्कुल हम स्टैट पे भी देखते हैं, लेकिन ऑन द डे आपको कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कैसे होता है। फॉर्म पे भी फॉर्म भी होती है कि किसकी क्या है। अगर आपका टॉप ऑर्डर में 2 प्लेयर आपके फॉर्म में हैं या ऑन द डे आपको लग रहा है कि यार ये डिफरेंस डाल सकता है, तो आप 200 के बजाय 250 भी करते हैं, डिपेंड करता है। देखें आप हारिस रऊफ़ को जो खेल रहा है वो पिछले 3-4 साल से खेल रहा है और उसकी बेस्ट जो परफॉर्मेंसेस हैं वो T20 में हैं और उसने काफ़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी हैं और अच्छे अच्छे मैचेस जितवाए भी हैं। मोहम्मद अली जो है वो न्यू बॉलर देखें, थोड़ा सा जब वो मुल्तान से निकला है उसने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। हर प्लेयर को देखें आप बनाते हैं ना, तो कभी कभार आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस देना पड़ता है। आप ये नहीं है कि 1 या 2 परफॉर्मेंस, हाँ आई नो ये हम करते हैं कभी कभार, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का टैलेंट है। जब आपको लगता है वो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है तो आप उसको टीम में लेते हैं। अदरवाइज़ जब आपको लगता है कि यार इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो उस पे भी डिस्कशन होती है। देखें ये इस पे मेरा या कोच का नहीं डिसीजन, इसमें 7 सेलेक्टर्स हैं, ये उनकी उनकी भी डोमेन है, उसके उनको भी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको लेके चलना पड़ता है। मैं अपनी ओपिनियन दे दूंगा कि ठीक है जी मैं करूँगा, बाकी 7 अगर एग्री नहीं करेंगे तो वो फिर उस चीज़ की आपको बैक करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं कहूँगा जी मैं डिसएग्री हूँ या मैं उनको कन्विंस करूँ कि नहीं यार ये, मैं उनको लॉजिक दूँ। अगर वो मुझे आगे आगे से लॉजिक देंगे तो ये ऐसे चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अब डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमने उस पर डिस्कशन की। देखें हर प्लेयर पे हमने बहुत डिबेट की है, हर बंदे ने डिस्कशन की है। फिर मैं वही कह रहा हूँ किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही, सब हमारे प्लान्स में हैं, तो हम उनका नाम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, टीम में ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो उसके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन वो हमारे बैक ऑफ द माइंड और उसको उन पर डिस्कशन होती है।